अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद पी एस एक्स से उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले हम जो है वो फीफी लिपि देखेंगे, जानने की कोशिश करेंगे इदारे क्या बाय कर रहे हैं, क्या सेल कर रहे हैं, किस सेक्टर में जो है वो इंटरेस्ट शो कर रहे हैं और किस सेक्टर में अभी हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए। मार्केट की क्लोजिंग की बात करें तो बड़ी बेहतरीन क्लोजिंग हुई। रोल और वीक का आखिरी दिन बड़ा इंटरेस्टिंग रहा। पहले मार्केट जो है वो अपसाइड ऊपर गई और उसके बाद मार्केट ने करेक्शन ली। फिर उसके बाद एक न्यूज़ आती है जो पाकिस्तान इंडस्ट्री से रिलेटेड थी, जिसमें कुछ रिलीफ दिया गया बाय जो है वो पीएम। और उस न्यूज़ पर फिर हमने देखा मार्केट तकरीबन 4,500 पॉइंट्स, तकरीबन ऑलमोस्ट 4,000 पॉइंट्स जो है वो प्लस हुई। और उसके बाद मार्केट ने फिर जो न्यूज़ बेस्ड बाइंग थी, क्योंकि न्यूज़ बेस्ड बाइंग हमेशा बाय इंडिविजुअल्स होती है, उसको मार्केट ने एडजस्ट किया और क्लोजिंग जो है तकरीबन 1,800 पॉइंट्स प्लस पर की। और तकरीबन एक घंटा मार्केट 1,800 से 2,000 पॉइंट्स के दरमियान जो है वो रुकी रही। और वो ये इंडिकेट कर रहा था कि इंस्टीट्यूशन जो है वो होल्डिंग पर है। और उसके बाद आपका फीपी लीपी देखते हैं और फिर जानने की कोशिश करते हैं कि फर्दर क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, मार्केट फर्दर किस तरह से मूव कर सकती है और कौन से सेक्टर जो हैं वो बेनिफिशियल हो सकते हैं और किस सेक्टर में हमें काम करना चाहिए। बैंक्स की बात करें तो बैंक्स ओवरऑल अगर देखा जाए तो बैंक सेलिंग पर है, ब्रोकर बाइंग पर है, कंपनीज हैवी सेलिंग कर रही हैं, फॉरेन कॉर्पोरेट्स हैवी सेलिंग कर रहे हैं, इंडिविजुअल्स भी हैवी सेलिंग पर है, जबकि इंश्योरेंस कंपनीज भी हैवी सेलिंग पर हैं। और अगर बाइंग कोई कर रहे हैं तो सिर्फ एक म्यूचुअल फंड्स बाइंग कर रहे हैं। ओवरऑल पोजीशन की बात करें, एनबीएफसी बाइंग कर रहे हैं, अदर ऑर्गेनाइजेशन बाइंग कर रहे हैं। और बड़े ही टाइम के बाद जो हमारा ओवरसीज पाकिस्तानी है वो जो है बड़ी हैवी बाइंग के साथ जो है वो मार्केट में मौजूद है। उन्होंने लास्ट सेशन में $6.15 मिलियन की बाइंग की विद म्यूचुअल फंड्स। तो ये दो मेन हैवी बायर हैं और कुछ बाइंग जो है वो अदर ऑर्गेनाइजेशन की भी है। अगर हम ऑल अदर सेक्टर्स की बात करें, जिसमें ऑटो सेक्टर जो है, रिफाइनरी सेक्टर, मेजर सेक्टर ऑटो, रिफाइनरी, केमिकल, ये सेक्टर शामिल है। और उस सेक्टर में जो है ओवरसीज पाकिस्तानी इंटरेस्ट शो कर रहा है, उसकी बाइंग है। और उसके अलावा जो है ब्रोकर की बाइंग है, जबकि इनका साथ अदर ऑर्गेनाइजेशन, एनबीएफसी और म्यूचुअल फंड्स की बहुत लिमिटेड बाइंग है। जबकि कंपनीज हैवी सेलिंग कर रही हैं इसी में विद इंडिविजुअल्स, और इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं ये भी हैवी सेलिंग कर रही हैं। अच्छा, आप ओवरसीज पाकिस्तानी की बात करें तो एक तरह से वो भी जो है वो इंडिविजुअल्स में ही कंसीडर किए जाते हैं, क्योंकि वो किसी फंड्स या किसी कंपनी के साथ नहीं चल रहे होते। जिस तरह नॉर्मल पाकिस्तानी है इसी तरह ओवरसीज पाकिस्तानी है, अनलेस फॉरेन कॉर्पोरेट्स, वो एक डिफरेंट चीज़ है। तो ये भी हम इंडिविजुअल्स ही कंसीडर करेंगे। और बाकी अगर इस सेक्टर की बात करें, काफ़ी हद तक बैलेंस सेक्टर लग रहा है, सच कोई ख़ास, क्योंकि देखें एक साइड पर ओवरसीज पाकिस्तानी बैंक कर रहा है और उसके साथ ब्रोकर भी बैंक कर रहा है और उसके साथ जो है वो म्यूचुअल फंड्स की भी कुछ बाइंग है। तो थोड़ा सा वेट करके इस सेक्टर में काम करें, एकदम एंट्री ना लीजिएगा। सीमेंट सेक्टर की बात करें तो सीमेंट सेक्टर मुझे अट्रैक्टिव लग रहा है, काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है ये सीमेंट सेक्टर, क्योंकि इसमें आपका मेजर सेलर जो है वो इंडिविजुअल है और आपका देखें बायर जो है वो बैंक्स बाइंग पर है, ब्रोकर बाइंग पर है, कंपनीज बाइंग पर है, इंश्योरेंस कंपनीज बाइंग पर है, म्यूचुअल फंड्स बाइंग पर है, अदर ऑर्गेनाइजेशन बाइंग पर है। हैवी बहुत बाइंग नहीं है लेकिन बड़ी अच्छी बाइंग है, स्पेशली म्यूचुअल फंड्स की और कंपनीज की बड़ी अच्छी बाइंग है। तो सीमेंट सेक्टर बेहतर लग रहा है, इसमें आप काम करें, होल्डिंग करें, कुछ थोड़ा मजीद एकमुलेट करना है तो आप कर सकते हैं। कमर्शियल बैंक्स की बात करें तो कमर्शियल बैंक्स में भी थोड़ा सा वेट कर जाइए, इसमें इंडिविजुअल बाइंग पर है और उसके साथ सिर्फ म्यूचुअल फंड्स अच्छी बाइंग पर है। बाकी इसमें कंपनीज सेलिंग पर हैं, बैंक्स सेलिंग पर है, उसके अलावा इंश्योरेंस कंपनीज सेलिंग पर हैं, लेकिन बाइंग अदर ऑर्गेनाइजेशन भी बाइंग पर है। मतलब कोई डर खौफ वाली बात नहीं है, लेकिन एक बैलेंस सेक्टर जो है वो नज़र आ रहा है। डेट मार्केट में कोई इस दफ़ा बाइंग सेलिंग नहीं हुई। फर्टिलाइज़र की बात करें तो फर्टिलाइज़र बेहतर लग रहा है, अट्रैक्टिव लग रहा है। सीमेंट सेक्टर के बाद ये सेक्टर बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि इसमें इंडिविजुअल की हैवी सेलिंग है और सिर्फ ब्रोकर की सेलिंग है। बाकी आपके जितने भी इंस्टीट्यूशन है वो अच्छी बाइंग के साथ मौजूद हैं, तो फर्टिलाइज़र बेहतर लग रहा है। फूड एंड पर्सनल केयर में वेट कर देगा, इसमें सिर्फ आपका इंडिविजुअल बायर है, बाकी सब सेलर है, इसमें भी आपने एंट्री नहीं लेनी। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज, पीपीएल, ओजीडीसी, मारी, इसमें एक म्यूचुअल फंड जो सारे सेक्टर्स में ऑलमोस्ट बाइंग कर रहा है वो इसमें सेलिंग कर रहा है विद बैंक्स। बाकी सारे इंस्टीट्यूशन जो हैं वो बाइंग पर है और इंडिविजुअल्स की भी बहुत नॉर्मल बाइंग है। तो ये भी सेक्टर काफ़ी हद तक बेहतर लग रहा है, इसलिए कि देखिए इदारों से बाइंग सेलिंग कर रहे हैं, जबकि इंडिविजुअल्स की बहुत नॉर्मल ना होने के बराबर बाइंग है। तो हम यही कहेंगे इसमें आपका पीपीएल, ओजीडीसी, मारी वगैरह आते हैं कि ये बेहतर लग रहा है सेक्टर, इसमें कोई खौफ डर वाली
वाली बात नहीं है। PSO शेल वाला की बात करें तो ये थर्ड एट्रैक्टिव सेक्टर हमारे पास निकल के आया है, क्योंकि इसमें इंडिविजुअल की हैवी सेलिंग है, बाकी आपके इंस्टीट्यूशन थोड़ी थोड़ी इसमें बाइंग कर रहे हैं। पावर जनरेशन की बात करें तो पावर जनरेशन अभी आपने इसमें थोड़ा सा वेट कर जाइए, क्योंकि इसमें इंडिविजुअल्स की हैवी बाइंग है और बाकी इंस्टीट्यूशन सेलिंग पर है। टेक्नोलॉजी की बात करें तो ऐसा उस तरह से कोई खास वॉल्यूम नहीं है, और इंडिविजुअल्स की इसमें सबसे ज़्यादा बाइंग है, बाकी भी इंस्टीट्यूशन बाइंग पर हैं, लेकिन कुछ वॉल्यूम नज़र नहीं आ रहा, तो इसमें भी वेट करना बनता है, एकदम एंट्री ना लीजिएगा। और टेक्सटाइल की बात करें तो मैं अभी इस टेक्सटाइल सेक्टर को सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स की सिर्फ बाइंग है, बाकी सारे मेजर इंस्टीट्यूशन जो हैं वो इसमें सेलिंग पर मौजूद हैं। आगे चलते हैं और कैसे 100 इंडेक्स को टेक्निकली देख लेते हैं। रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल ने सब्सक्राइब किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। जिस तरह से आप लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह गाइड किया गया, जिस तरह से आपको तसल्ली से काम कराया गया, रोल और वीक में जिस तरह से आपको बताया गया, अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने बड़ी अच्छी अपनी सपोर्ट ली है, और ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं कि ओवरसोल्ड एरिया से जो है वो मार्केट ने, ओवरसोल्ड एरिया नीचे गैप था 1500 का, लेकिन ओवरसोल्ड एरिया के पास से मार्केट ने सपोर्ट ली। मार्केट के लिए आप सस्टेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है 1,85,500 का लेवल, 1,85,500 के ऊपर इंडेक्स अपने पॉजिटिव ट्रेंड में आ जाएगा। उससे नीचे रहते हुए इंडेक्स अपने पॉजिटिव ट्रेंड में नहीं है, और कोशिश कीजिए कि अभी यहाँ पे थोड़ी सी लिमिटेड बाइंग के साथ रहें। जैसे ही 185,500 सस्टेन कर जाए, क्लोजिंग इसके ऊपर दे दे, और फिर हमारा ये देखें इस तरह से एक पॉजिटिव ट्रेंड प्रॉपर स्टार्ट हो जाएगा, और वो लेवल जो है 190,000 के लेवल को इंडेक्स लेके जाएगा। लेकिन इन बिटवीन अगर कोई न्यूज़ आती है तो फिर उसके में न्यूज़ के अकॉर्डिंगली काम करना पड़ेगा। और अगर स्टॉक एसटी की बात करें तो ये तो क्लियरली अपसाइड मूव इंडिकेट कर रहा है। मेरा ख्याल है 1000 एक और पॉइंट के बाद यहाँ पर इसका क्रॉस ओवर जनरेट हो जाएगा। अगर क्रॉस ओवर जनरेट हो जाता है तो ये डेफिनेटली फिर ये जो है अपने ओवरबॉट लेवल की तरफ मूव करेगा, जो 1,91,000 का लेवल हो सकता है। और ये 1000 पॉइंट्स जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट होंगे, 1,85,500 तक के ये पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। इसके ऊपर सस्टेन करना अच्छी बात यह है, मार्केट ने 184,000 के लेवल को सस्टेन किया। इंस्टीट्यूशन की ओवरऑल जो है ऑन एंड ऑफ बाइंग है, ये एक अच्छी चीज़ है, लेकिन साथ साथ कोशिश कीजिएगा कि 20-30% कैश इन हैंड भी ज़रूर रखें, क्योंकि अल्लाह ना करे न्यूज़ कल भी आ सकती है, न्यूज़ साल बाद भी आ सकती है, न्यूज़ नहीं भी आ सकती। रिजल्ट सीजन भी आप अच्छा गेन कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि सेंटिमेंट्स कुछ इस तरह के चल रहे हैं कि थोड़ा सा कैश इन हैंड रखना इम्पॉर्टेंट है। आगे कॉल की तरफ चलता हूँ, लेकिन उससे पहले बताता चलूँ आपको, अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो भी कॉल्स आप लोगों के साथ शेयर की, इज़्ज़त देने वाली ज़ात खुदा की है, इंसान सिर्फ मेहनत करता है। मिज़ान बैंक की लास्ट मैंने कॉल आपके साथ 479 पर शेयर की थी, और ये आप देख सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अगर हम बात करें इसकी लास्ट, आप देख सकते हैं 479 पर कॉल थी, और इसने हाई जो बनाया वो 490 का बनाया। तो ये वो चीज़ होती है जिसमें हम आपको काम करा रहे होते हैं, और ड्यूरिंग द मार्केट टाइम हम लाइव कॉल्स दे रहे होते हैं अपने मेंबर्स को, और लाइव ट्रेडिंग करा रहे होते हैं। जिस तरह यहाँ पर आपको यूट्यूब पर कॉल मिलती है, इस तरह को आपको लाइव कॉल्स मिल रही होती हैं। तो अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं, मंथली पैकेज हमारा 1500 का है, 3 महीने का 4000 ग्रुप का, 6 महीने का 7,500, 1-to-1 3500 पर मंथ है कि 1-to-1 कहाँ बाय करना है, कहाँ सेल, कितनी क्वांटिटी लेनी है, कितनी बेचनी है, किस टाइम लेनी है, किस टाइम बेचनी है, 1-to-1 गाइड किया जाता है। 3500 पर मंथ है। अकाउंट मैनेजमेंट 20 लाख और उससे कम पर 20,000 चार्ज करते हैं, 30 लाख पर 30,000, 31 लाख पर 31,000, 50 लाख पर 50,000, 1 करोड़ पर 1 लाख। मंथली रिटर्न 5-10% एक्सपेक्टेड होता है, और थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है। 0331326002 हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन डिटेल्स के लिए। कॉल की तरफ चलता हूँ, उससे पहले बताता चलूँ आज के दिन हमारी आप कोई भी सर्विस लेते हैं सैटरडे को, संडे को, तो हम सेम टाइम आपको ग्रुप में ऐड करते हैं, सेम टाइम आपकी सर्विसेज स्टार्ट होती हैं, लेकिन आपका पहला दिन मंडे से स्टार्ट होगा, तो ये बेनिफिट भी आप ले सकते हैं, चाहे वो 1-to-1 सर्विस है, अकाउंट मैनेजमेंट सर्विस है, या ग्रुप सर्विस है। इफर्ट की कॉल जनरेट करूँ, मेरी हमेशा से कोशिश रही है कि सिर्फ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में काम कराया जाए, लेवल्स के अकॉर्डिंगली काम कराया जाए, ब्लू चिप स्टॉक्स में काम कराया जाए। और अगर इसका देखा जाए तो स्टॉप लॉस आपने क्लोजिंग बेसिस पर रखना है 230 का, नीचे का 14 रुपये का गैप ज़रूर है, लेकिन ऊपर जो है इसमें हमें बड़े अच्छे पैसे मिल सकते हैं, तकरीबन 30 से 40 रुपये तक ये स्टॉक दे सकता है। और ये अपने चैनल, बड़े अच्छे चैनल में, इसमें बड़ा अच्छा वॉल्यूम, लास्ट कैंडल भी
बनी है। पहला टारगेट इसका होगा अराउंड 252, दूसरा टारगेट 263, उसको सस्टेन करने के बाद ये 282 की तरफ जाएगा। और कोशिश कीजिए कि इन दिनों में सिर्फ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में काम कीजिए। क्रॉस ओवर भी अच्छा जनरेट हो रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर बड़ा क्लियरली अपसाइड मूव इंडिकेट कर रहा है। बाकी हमारे साथ मिलकर काम करने के लिए नंबर मौजूद है 0331326000। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा।